ना उसे कोई दिन में मार सकता है, ना उसे कोई रात में मार सकता है, ना अस्त्र से मारा जा सकता है, ना शस्त्र से, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना आकाश में, ना पाताल में, ना कोई मानव, ना कोई जीव, ना कोई जंतु है। ये वही स्थान है जहाँ हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने अपनी गोद में बैठा के भक्त प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया। ये है हिरण्यकश्यप का कुआं। कहते हैं कि आज से हजारों वर्ष पहले भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने इसी कुएं के अंदर फेंक के मारने का प्रयास किया था। हेलो, राम राम, नमस्कार, खम्मा गणी साथियों। मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस स्थान पे आया हूं, इस स्थान की कहानी ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भगवत पुराण के अंदर इस स्थान के बारे में जिक्र किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यह स्थान जो है वो राजस्थान के करौली जिले में हिंडौन शहर है, जिससे वर्तमान में हिंडौन कहा जाता है। साथियों, इस स्थान की कहानी इतिहास की दो प्रमुख घटनाओं से जुड़ी हुई है। असुर राज हिरण्यकश्यप और उनका बेटा भक्त प्रहलाद जो है, यह स्थान उनकी कर्म भूमि रहा है। कहते हैं कि आज से लाखों वर्ष पूर्व हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद जो हैं वो इसी स्थान पर यहाँ रहते थे। ये जो आप पीछे कुंड देख रहे हैं, ये है भक्त प्रहलाद का कुंड, और हिरण्यकश्यप की ये स्थान जो है वो राजधानी रहा है। उस ज़माने में यह स्थान जो है वो पूरा चारों ओर से जंगल का क्षेत्र था, और कहते हैं कि इसे हिरण्यकर्ण वन के नाम से जाना जाता था, और उसी को अपभ्रंश होते हुए आज वर्तमान में हिंडौन कहा जाता है। दूसरी कहानी जो है वो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत काल की राक्षसी हिडिंबा और उसका भाई हिडिंब जो है वो इसी क्षेत्र में उस समय रहते थे। कहते हैं कि यह पूरा जो स्थान है हिंडौन करौली, यह मत्स्य क्षेत्र मानता है, और महाभारत काल के समय कौरवों ने जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, कहते हैं कि वहाँ से बच के वो यहाँ मत्स्य क्षेत्र में आ गए। विराट नगर के राजा विराट के पास उन्होंने अपना अज्ञातवास का बहुत सारा समय व्यतीत किया था। उस जमाने में यह पूरा स्थान जो है वो हिंडन वन के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि महाभारत काल की राक्षसी हिडिंबा और हिंडन जो हैं वो यहाँ रहते थे। भीम इस स्थान पे आया था, और फिर भीम का विवाह है राक्षसी हिडिंबा से हुआ, और उनका पुत्र जो है वो घटोत्कच कहलाया, जो महाभारत के युद्ध में जिसने भाग लिया था। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद के नगर की और उनके इन महलों के दर्शन करेंगे। बहुत ही पवित्र स्थान है, लेकिन इसकी हालत जो इसकी दयनीयता है वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इतना ऐतिहासिक महत्व का ये स्थान, जिसने इस शहर को अपना नाम दिया, इतिहास दिया, और इसकी हालत आज कैसी है। चलिए थोड़ा सा अंदर की ओर चलते हैं। वो सामने की ओर महल है, वहाँ वो स्थान भी है जहाँ हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा के जलाने का प्रयास किया, और वहीं से इस होली के पावन पर्व की शुरुआत होती है। उस स्थान पे चलते हैं जहां भगवान नरसिंह ने वो खंबा फाड़ के नरसिंह अवतार लिया और फिर हिरण्यकश्यप का वध किया था। यहाँ आगे की ओर वो स्थान है, तो पहले मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये इस प्रहलाद कुंड की हैं। कुछ समय पहले यह कुंड जो है वो भी जर्जर अवस्था के अंदर था, लेकिन अब आप देखेंगे कि इसका जीर्णोद्धार किया गया है। यहाँ जो आप ये छतरियाँ देख रहे हैं, कुछ एक छतरी यहाँ है, कुछ छतरियाँ आपको उस तरफ नज़र आएंगी, वह यहाँ रहने वाले महंतों की छतरियाँ हैं। यहाँ पीछे की ओर भी एक मंदिर बना हुआ है, और एक मंदिर जो है वो यहाँ भी बना हुआ है। चलिए थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ से आपको सामने की ओर वो स्थान दिखाई देगा जहाँ हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद जो है वो रहते थे। राधे राधे महाराज जी।
साथियों अब अपने इस स्थान के आगे की ओर आ गए हैं और ये आप देख सकते हैं, ये जो चौक का आपको स्थान दिखाई दे रहा है, ये वही स्थान है जहाँ हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने अपनी गोद में बैठा के भक्त प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया। इसी स्थान पर कहते हैं कि होलिका जल के राख हो गई, जिसे ये वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। प्रहलाद सूर्य प्रवृत्ति का था, वो भगवान श्री हरि विष्णु का उपासक था और हिरण्यकश्यप जो है वो खुद को भगवान मानता था, असुर प्रवृत्ति का था। यहाँ से शुरू होती है सुर और असुर के बीच की ये कहानी। कहते हैं कि इसके बाद में भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने अनेक यातना दी, इस कुंड के अंदर मारने का प्रयास किया। तो कुआं इस शहर के बीचों बीच बना हुआ है, उसके अंदर मारने का प्रयास किया। पहाड़ी से फेंक के मारने का प्रयास किया। यहाँ सामने बावड़ी बनी हुई है, वहाँ मारने का प्रयास किया गया, लेकिन कहते हैं कि वो भगवान की कृपा से जिंदा बच गए। पूरा जो स्थान है वो बिल्कुल आप देखेंगे तो कई वर्षों प्राचीन घने बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ है। थोड़ा आगे की ओर आइए और इस कहानी स्थान की कहानी जो मैं आपको बताता हूँ। ये है हिरण्यकश्यप का कुआं। कहते हैं कि आज से हजारों वर्ष पहले भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने इसी कुएं के अंदर फेंक के मारने का प्रयास किया था, लेकिन कहते हैं कि भक्त प्रहलाद जो है वो भगवान विष्णु के भक्ति के कारण और जिंदा रहा। इस कुएं के अंदर कुछ समय पहले यहाँ एक शिलालेख भी लगा हुआ था, लेकिन कहते हैं कि समय के अनुसार धीरे धीरे यह शहर आगे बढ़ गया, लेकिन पीछे छोड़ गया अपना इतिहास और अपने निशान, जो कि अब बिल्कुल बदहाल हालत में आपको नजर आएंगे। इस कुएं की आप कंडीशन देखिए, यहाँ आगे की ओर जो शिलालेख लगा हुआ था वो अब नहीं है, और कुएं को आप अंदर से देखेंगे तो कुआं अब जो है वो बिल्कुल टूटने लगा है। साथियों कहते हैं कि इसी कुएं के अंदर हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास किया था। यह स्थान जो है वो अब बिल्कुल इस शहर के बीचों बीच है। यह स्थान लाल पत्थरों की औद्योगिक नगरी के रूप में करौली जिले का हिंडौन शहर है। ना उसे कोई दिन में मार सकता है, ना उसे कोई रात में मार सकता है, ना अस्त्र से मारा जा सकता है, ना शस्त्र से, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना आकाश में, ना पाताल में, ना कोई मानव, ना कोई जीव, ना कोई जंतु, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। कहते हैं कि ऐसा एक अजीबोगरीब वरदान हिरण्यकश्यप को महादेव से प्राप्त था। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। बिल्कुल ये उक्ति जो है यहाँ फिट बैठती है। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप के पापों का जब घड़ा भर गया तब भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और यहाँ इसी स्थान पर हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बैठा के, ना दिन का समय ना रात का समय, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, बिल्कुल इस चौखट के बीच में, ना दिन ना रात, संध्या वेला के अंदर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, अपने नाखूनों की सहायता से, ना मनुष्य का शरीर ना ही दानव का शरीर, आधा मनुष्य का और आधा सिंह का स्वरूप लेके नरसिंह अवतार लिया और यहाँ हिरण्यकश्यप का वध किया। आइए साथियों इसके अंदर की ओर चलिए। यहाँ भगवान नरसिंह की वो प्राचीन प्रतिमा आज भी बनी हुई है। अब ये स्थान आप अंदर से देखेंगे तो देख रेख के अभाव में और बिल्कुल क्षत विक्षत हो रहा है। दोस्तों इस पूरे स्थान ने इस नगर को अपना इतिहास दिया है, नाम दिया है, लेकिन ना जाने किस राजनीति के चलते इसका ना ही कभी जीर्णोद्धार हुआ है और ना ही इसकी तस्वीर बदलने का कभी प्रयास किया गया है। सामने की तरफ आप देख रहे हैं ये भगवान श्री हरि नरसिंह की वो प्रतिमा है। आइए आगे की ओर आइए। बरसात हो रही है, पूरा मंदिर जो है परिसर वो पानी से टपटपा रहा है। दोस्तों ये भगवान नरसिंह की प्रतिमा आप जो देख रहे हैं ये वही प्रतिमा है। आप इनकी
गोद में भक्त प्रहलाद को देखेंगे। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेके इसी स्थान पर इन्हीं महलों के अंदर हिरण्यकश्यप का वध किया था। इन महलों की स्थिति जो है वो अब कैसी है आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनके ऊपर की छत बिल्कुल टूट चुकी है और ऊपर के जो महल हैं वो पूरे क्षतिग्रस्त हो गए। थोड़ा सा ऊपर की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इनकी कंडीशन जो है वो अब कैसी है। बाहर का यहाँ से आप नज़ारा देखेंगे तो कुछ इस तरह नज़र आएगा। ये वो स्थान है, ये होलिका का दहन यहाँ हुआ है और कुछ से उसी समय के अवशेष आपको नजर आएंगे। हालांकि इस स्थान का उसके बाद में कई बार बना है, क्योंकि ये कहानी सतयुग से जुड़ी हुई है जिसे आज लाखों वर्ष हो गए हैं, लेकिन ये स्थान अपनी कहानी आज भी बयां करता है। साथियों, इन महलों को जब आप ऊपर से देखेंगे तो मंदिर और जो मुख्य महल है उसकी हालत अब बिल्कुल ऐसी हो गई है, बिल्कुल जर्जर अवस्था के अंदर है। और जहाँ तहाँ आप देखेंगे आपको टूटी फूटी दीवारें नज़र आएंगी। ये जो बरगद के पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी आयु भी महाराज जी बता रहे हैं कि करीबन 2 से 2,500 वर्ष प्राचीन ये बताए जा रहे हैं। पास ये प्रहलाद कुंड है। प्रहलाद बहुत तपस्या की नहीं ना, अब ये तपस्या करते करते माने प्रहलाद के तो नाम डूब गया, माने अब नामे नाम रहेगा। अब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ये भगवान की कृपा से 2 भाई रहे, तो ये रहा हिरण्याकुश। तो हिरण्याकुश के जो है प्रहलाद जन्मे रहे। तो प्रहलाद की इसका प्रमाण ये है कि यह तो प्रहलाद कुंड है, लेकिन एक प्रमाण और बता रहा कि जो रारा साहगंज है वो पहाड़ से जब नहीं पढ़ता रहा प्रहलाद, पढ़ाई लिखाई करवावे जाए तो नहीं पढ़े, तो कहीं इसको जल्लादीन का भिजवाया कि इसको पहाड़ से गिरवा दो। ये रारा साहगंज में ये 5-6 किलोमीटर दूर में पड़ेगा, जानते हो रारा साहगंज है। तो वहाँ से पहाड़ से माने गिरवाया। पहले माने कहीं प्रहलाद पढ़वे भेजा, तू क्या पढ़ रहे छोरन का बोले प्रहलाद कि तुम राम राम पढ़ो, ये फपूंद में क्यों पढ़ रहा है रे, का मतलब है। तो एकदम से राम 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 पढ़ने लगे। मास्टर आया, बोला कि इसको ये तो सब छोरा बिगाड़ दिया, तो मारा तो नहीं, पर राजा से शिकायत कर दिया। राजा से शिकायत कर दिया तुरंत। अब राजा ने उसको मना किया कि अब पढ़ना लिखाना चालू करना। तो एक दिन मास्टर कहीं घूमने चलेगा तो राम राम पढ़ते रहे। तो फिर राजा से बोल दिया। राजा उसको तुरंत उसको पहले एक बार तो हाथी से कचरवाया, तो नहीं मरे, फूल की तरह बन गए। फिर दोबारा जल्लादीन का दे इसको पहाड़ से गिरा के मार दो। तो पहाड़ से पटके तो जैसे पत्ता हमें पहाड़ थे, तब ये कहा था रारा साग वो पहाड़ बना है प्रमाणित। वहाँ पहाड़ के नीचे गिरे और तुरंत नहीं वैसे कोई से खेले राम राम सिमरे लागे, अरे कहीं बड़ा नांगा। अब ऐसा करते करते राजा परेशान हो गया। तो तुरंत वो कहिस कि हमारी एक बहन ऐसा है कि जो इसको लेके बैठ जाएगा तो भस्म हो जाएगा, कि इसकी मुंडी काट के राम राम में चढ़ाना है। तो तलवार जब तैयार किया, भगवान ने नरसिंह भगवान ने खम्भा से प्रकट हो गए। लोहे के खम्भा रहा, अब ये तो मिट्टी के हो गया है, पर लोहे के खम्भे से भगवान प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। उनका शेर का तो मुँह रहा और हाथ पैर रहा, और माने हिरण्याक्ष का ऐसा हिरण्याकुश का वरदान रहा कि तुम लोग जल में मरोगे न थल में मरोगे, न माने धरती में मरेगे न ऊपर, तो और कहीं की ना दिन में न रात में। तो भगवान ने अधिक मास बनाया। और दूसरा वो डहरा जो सामने बना नरसिंह भगवान का, तो डहरा माही भगवान पहुँचाए, बोले कि अंदर है कि भीतर है। तो न अंदर है या न तो भीतर है, ये नहीं माना जाना। अंदर ये डहरा में बैठना पहुड़ना अशुभ माना जाता है। क्यों कि इसमें बैठा लिए थे, न तो भीतर है न बाहर है या। बोले कि भीतर है की बात, कहने भीतर है या कहीं दिन है कि रात है। तो कहते कि गदा बेरा माने दिन बूढ़त के टाइम में, जैसे दिन डूब रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, संध्या बेला। तो उसमें देवता दैत्य की लड़ाई हो, तो खाना पीना, किसी नारी से संग्रह करना, चाहे खुद की नारी हो। तो ऐसा ये रावण जो है इसका विशेष सर्वा रहा। तो ये राम रक्षा से गैधूरी के टाइम होने जा रही थी, तुरंत नारी का भोग लगा दी, तो रावण पैदा हो गया। और ऋष पुलस्त के नाती शिव ब्रंज पूजे बहु भांति बर पाए कि इन्हें सब काजा, जीते लोकपाल स्वराजा। माने ऋष पुलस्त बहुत तपस्या की ने, तो शंकर भगवान उसको लंका दे दिए कि लो मैं भजन करूँ। तो फिर रावण जो विशेषर उसका लड़का रहा, गैधूरी के टाइम में नारी से मैथुन कर दिया, काका भोग लगा दिया। गैधूरी के टाइम बहुत अशुभ माना जाता है, तो उसको गैधूरी के टाइम में उसको पहुड़ाए। कहाँ पहुड़ाए?
डेहरी पर जहाँ दिन डूबते समय का कहीं दिन है कि रात, न तो गैधूरी का टाइम, न था दिन है या न रात है। कहते हैं कि बाद में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया और इस तरह से खत्म हुई सुर और असुर के बीच की ये लड़ाई। और दूसरी कहानी जो महाभारत काल से जुड़ी है, कहते हैं कि भीम का विवाह उस राक्षसी हिडिंबा के साथ हुआ और फिर भीम और हिडिंबा से जो होने वाला पुत्र था वो कटोत्कच कहलाया, जिसने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। और कटोत्कच का जो पुत्र था वो आज खाटू श्याम धणी के नाम से राजस्थान के सीकर जिले में जिनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, मैं डीपी पारिक और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो, ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको कभी भी मौका मिलता है तो आप इस लाल पत्थरों के औद्योगिक शहर में जरूर आइए। ये स्थान बहुत सारे पौराणिक स्थानों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। यहाँ अन्य स्थानों की बात करें तो ये सामने की ओर बावड़ी बनी हुई है। इसके अलावा मटिया महल, प्राचीन कचहरी और प्रहलाद का कुंड, उनके महल आदि कई स्थान जो बने हुए हैं। और हिंडौन शहर का हृदय कहे जाने वाले नक्कस की देवी का मंदिर जो है वो यहाँ का सबसे फेमस स्थान है। तो आपको कभी मौका मिलता है तो यहाँ पे जरूर आइए। साथियों, मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।